रुबाब अपने रूम से निकलकर बाहर के नज़ारे देख रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मिकी सर्द नजरों से उसे घूर रहा था। रुबाब उसे देखकर डर गई और साथ ही सब कुछ याद आ गया। कैसी हो रुबाब डार्लिंग, कहाँ गायब हो यार, अब तो दिखती ही नहीं तुम। मिकी सर्द नजरों से मुस्कुराते हुए उससे इस्तफसार कर रहा था। मेरे काम का क्या हुआ बेबी? यकीनन कर दिया होगा, मना तो तुम कर ही नहीं सकती। तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। रुबाब जान, आज रात 11 बजे नूर इस पता पर आ जानी चाहिए, हाँ? वरना तुम लोगों का मरी का ये ट्रिप मैं और यादगार बनाने में वक्त नहीं लगाऊंगा बेबी। मरी के हर गली मोहल्ले, रोड, दुकानों पर तुम्हारी बहन की हसीन तस्वीरें चस्पा कर दी जाएंगी, जिसे देखकर तुम्हारे घर वाले कहीं खुशी से मर ही ना जाएं। मिकी उसे डराते हुए वार्न करना नहीं भूला। अगर किसी को बताया या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मेरे एक बंदे के पास कापी मौजूद है, तो जरा सोच समझ के फैसला करना। हाँ, लाओगी ना मेरी महबूबा को मेरे पास? बेकरारी से उसकी तरफ झुकते हुए उससे पूछा। रुबाब तो इतना डरी हुई थी कि उसके हल्क से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बोलो। मिकी के घराने पर रुबाब हवास बागता सी हो गई और कांपते लहजे में जवाब दिया। हाँ 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 हाँ, लाऊंगी मैं वो एनी को। मिकी उसकी बात सुनकर खुश हो गया और मसरूर सा उसे हाथ से बाय कहते हुए वहां से चला गया। रुबाब उसे ही देख रही थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। रुबाब, हाँ हाँ, क्या है? बुरहान उससे कब से आवाजें दे रहा था, मगर रुबाब न जाने कहाँ खोई हुई थी। रुबाब ने खुद को संभाल कर उसे देखा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम परेशान लग रही हो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। बुरहान ऐसे कैसे हो सकता था उसके परेशान चेहरे को ना पढ़ पाता। नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस ये खूबसूरत नज़ारे देख रही थी और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हटो, जाने दो, मुझे ठंड लग रही है, जाकर काफी पीऊं मैं। रुबाब उसे अपने तौर मुत्तमईन करके वहां से चली गई, मगर पीछे बुरहान उसकी पुश्त को तकता सोच रहा था कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। सालार काफी देर से ऐन का इंतजार कर रहा था, मगर वो थी कि आ ही नहीं रही थी। बिलाखिर झुंझलाकर वो उसे लाने उठ खड़ा हुआ। वो रूम में जब एंटर हुआ तो नूर सामने ग्लास वॉल की तरफ मुंह किए न जाने क्या कर रही थी कि उसे सालार की आने का भी नहीं पता चला। सालार उसके करीब गया तो उसे कुछ अजीब सी आवाज आई और नूर शायद कुछ कर रही थी, मगर क्या? सालार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। एन, सालार की अचानक आवाज सुनकर नूर पहले से स्टिल हो गई, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ रुख मोड़ा। जी? डरते डरते उसने सालार से बोला। सालार पहले तो उसके अजीब अंदाज पर चौंका, फिर वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था बाहर खाने की टेबल पर, मगर तुम न जाने यहाँ कौन सी खिचड़ी पका रही हो। सालार पहले उसके इंतजार में चिढ़ चुका, अब मजीद चिढ़कर जवाब दिया। नूर ने सर को नफी में हिलाया और ये बोलकर बाहर निकल गई कि उसे बहुत भूख लगी है। सालार भी सर झटक कर उसके पीछे आया। नूर टेबल पर बैठ चुकी थी। सालार किचन से जाकर एक डिश लाया और नूर के सामने रख दी। नूर ने एक हैरान नजर डिश को देखा और एक सालार की तरफ देखा। ये क्या है? नूर ने सदमे भरी आवाज में उससे पूछा। सालार ने उसके बुरे बुरे मुंह बनाते हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर डिश की तरफ। ये इसका नाम डेड बॉइल्ड मीट है विद सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ओरिगानो। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आज से, बल्कि जब तक हम यहाँ मरी में हैं, तुम्हें यही सब खाना है, क्योंकि सर्दी की वजह से तुम बहुत जल्द बीमार पड़ जाती हो। इसलिए खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर तुम बीमार हो गई तो इस बीमारी से लड़ने के लिए तुम में ताकत तो हो। सालार ने तो मजे से भी कह दिया, मगर नूर से मजे से बिल्कुल भी सुना नहीं गया। सालार ने उसके बाउल को फुल भर दिया, फिर अपना भी भरा और उसे खाना शुरू किया और उसे भी खाने का इशारा किया। नूर तो मुंह खोलकर उसे ये अजीबो गरीब डेड बॉइल्ड मीट खाते हुए देख रही थी। एक तो उसकी शक्ल सुभान अल्लाह और ऊपर से उसका नाम सुनकर ही खौफ आने लगता।
सालार ने जब उसे साकत बैठे डिश को घूरते हुए देखा तो सारा किस्सा वो फौरन से समझ गया। फिर उसे कड़े तेवरों से वार्न किया, एन तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ये कि मेरी फेमस डिश आराम से सारी फिनिश करो, या फिर मेरा निकाह की रात तुमसे किया हुआ वायदा भूल जाओ। चॉइस इज योर्स जानम। नूर उसके चेहरे को तासुफ से देख रही थी, जो उसे खाई और कुआं ऑप्शन में देकर ये कह रहा है कि अपनी मर्जी की जगह चूज करके कूद जाओ। इतना अच्छा नाम क्यों रख लिया? भला ये भी कोई नाम हुआ डेड बॉइल्ड मीट? हाय अल्लाह जी, कहीं मरा हुआ कुत्ता ही तो नहीं? शक्ल भी वैसे ही है खौफनाक सी। अगर मैंने इसे खा लिया तो कहीं मेरे पेट में ही ना भौंकना शुरू कर दे। नूर को सोचकर ही उल्टी हो रही थी। अब कैसे पूछूं इनसे, कहीं सजा के तौर पर कच्चा कुत्ता ही ना खिला दे, कम से कम ये पका हुआ तो है। अल्लाह जी, मैं इसे बकरा समझ के खा रही हूँ, अगर ये सच में कुत्ता निकला तो सारा कसूर इन्हीं का होगा, इन्हीं को सारा गुनाह मिले। नूर दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। सालार ने फिर से उसे देखकर अपनी एक आईब्रो उचकाई, जैसे कह रहा हो सुना या और अच्छे से सुनाऊं। नूर ने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सांसें रोक रोक कर खाना शुरू कर दिया कि दूसरे ऑप्शन से तो लाख गुना यही बेहतर है कि वो ये डेड बकरा ही खा ले। सालार उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर सारा खत्म करवाने के बाद उसे रूम में जाकर कपड़े चेंज करने को बोला, क्योंकि हड़बड़ी में खाते हुए उसने अपने सारे कपड़े खराब कर लिए थे। नूर ने भी शुक्र अदा किया और जल्दी से उठकर रूम में चली गई कि मुबादा कहीं वो अब कुछ और डेड वेड न खिला दे। हाय मेजी, कैसी हो यार, कैसा लगा तुम्हें पाकिस्तान? मेजी और मिकाएल इस वक्त मरी के 5 स्टार होटल में बैठे लंच कर रहे थे, जब मिकाएल ने मेजी से उसकी राय जाननी चाहिए। ओ, अभी तो मैं आई हूँ यार, जब घूमूं फिरूंगी तो पता चलेगा ना। वैसे जितना यहाँ आते वक्त देखा है बहुत ही जबरदस्त लगा, मेजी ने सच्चाई से कहा। वो सच में यहाँ की खूबसूरती से माइल हो चुकी थी। पाकिस्तान उसे वाकई में शानदार लगा था, और होता भी क्यों ना, पाकिस्तान है भी लाजवाब। तो फिर बताओ, चलोगी मेरे साथ मलका कोहसार की दूसरी मलका से मुलाकात करवाने? मिकाएल ने मेजी को मक्खन लगाते हुए कहा। नो, मैं अकेले में विजिट करने की आदी हूँ, ऐसे मुझे मजा नहीं आता। मेजी ने उसके इरादों पे पानी फेर दिया। मिकाएल ने दिल ही दिल में उसे 100 सलवातें सुना डाली, मगर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, गुड, तो ठीक है, तुम एंजॉय करो, मगर यार कुछ हमें भी तो मेहमान नवाजी निभाने का शर्फ हासिल होने दो प्लीज। क्यों नहीं मिकाएल, जरूर। वैसे भी मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद जरूर लूंगी, और हम मिलते भी रहेंगे, बट तुम जानते हो मैं अकेले में ज्यादा कंफर्ट फील करती हूँ। मेजी ने उसे टालना चाहा। वो जल्द से जल्द उसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसे सैली को मिलकर सरप्राइज भी करना था, मगर उसका फोन ऑफ आ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं अब आराम करना चाहती हूँ, फ्लाइट की वजह से काफी थक चुकी हूँ, यू नो, एक्सक्यूज मी। मेजी उसे हाथ से बाय कहती वहां से निकल गई, जबकि पीछे मिकाएल हाथ मलता रह गया। हाँ, सैली से मिलने की जल्दी है, इसको देख लूंगा कैसे मिलता है तुम्हें सैली। सैली के नाम को ऐसे चबाया कि जैसे वो खुद सैली हो। उसे सैली से वैसे भी बहुत चिढ़ थी, हर बार वो उसके काम में टांग अड़ा देता था। पैर पटकते हुए काफी गुस्से से चला गया। मिकी सुनसान जगह पे बने घर में एनी का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आज वो बहुत खुश था कि उसकी मोहब्बत एनी उसके पास आ रही है, और वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा और कभी नहीं जाने देगा, कभी नहीं। अब आ भी जाओ ना बेबी, और कितनी देर लगाओगी? मिकी बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाने लगा। अचानक उसे पीछे कुछ खटपट सुनाई दी। मिकी ने फौरन मुड़कर देखा तो साकित हो गया। उसके पीछे वो खड़ी थी जिसने उसकी रातों की नींदें हराम कर रखी थीं। सब्ज कांच सी आंखें उसकी तरफ देख रही थीं। मिकी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। सामने खड़ा वजूद बिल्कुल जम के खड़ा था, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई बुत हो। तुम आ गई मेरी जान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो उसे सर से पैर तक दिलचस्पी से तकता उससे बोल रहा था, मगर वो खामोश खड़ी उसे सिर्फ सुन रही थी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो एनी, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। आई लव यू सो मच। तुम्हारी आंखें मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। मिकी उसके सामने खड़ा था
और एक टिक उसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था। मैं तुमसे निकाह कर लूंगा एनी, मगर अभी के लिए तो मेरी तलब पूरी कर दो। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। वैसे भी एनी बेबी, निकाह में क्या होता है, बस 3 बार कबूल है ही तो बोलना होता है। तो लो, वो अभी बोल लेते हैं। मिकी को एनी कबूल है, कबूल है, कबूल है। एनी को मिकी भी कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलो, बन गए हम मियां बीवी। अब तो आ जाओ मेरे पास। मिकी ने अपनी बाहें खोलकर आंखें बंद की और उसे अपने पास आने को बोला, लेकिन वो सामने वैसे ही खड़ी रही। जब वो ना आई तो मिकी ने अपनी आंखें खोली और एनी की तरफ देखा। वो वैसे ही खड़ी उसे देख रही थी। तुम्हें शर्म आ रही है ना? नेवर माइंड, मैं आता हूं तुम्हारे पास। ये कहकर वो एनी की तरफ बढ़ा, जबकि ये घबरा गई। या अल्लाह, मदद,